सो सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसिक गाइड। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको बताया मैंने पिछले जो वीडियो है फर्स्ट लेक्चर, जो कि उसमें हमने पढ़ा था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, मतलब एचएपी के बारे में पढ़ा था। हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है कंप्लीट हो गया था, जिसमें कि हमने इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी और उसके बाद डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल चेकआउट करके एक बार वो वीडियो देख ले। उसमें लिखा होगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर। उसके नीचे हमारे टॉपिक भी लिखे हुए आपको मिल जाएंगे। सो पहले वो वीडियो देखें ताकि ये आगे वाली जो सेकंड वीडियो है जो अभी बना रहा हूँ वो आपको अच्छे से जो है समझ जाए। चलिए देखते हैं। हमने पढ़ लिया था इसमें इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी और उसके बाद डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये हमने पढ़ लिया था, स्कोप देख लिए थे। उसके बाद हम पढ़ रहे थे लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, ऐसा पिछले वीडियो में बताया था। तो चलिए आज वही देखते हैं किस तरीके से जो है हमारा मानव शरीर, हमारी ह्यूमन बॉडी किस तरीके से बनी हुई है, किन लेवल्स से मिलके बनी हुई है। ह्यूमन ह्यूमन बॉडी इज अ 6 लेवल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। जो मानव शरीर है वो 6 लेवल्स से मिलके बना हुआ है। जैसे कि आप नए होंगे या फिर ऐसे स्टूडेंट जो कि हिंदी मीडियम से है तो उनको थोड़ा समझने में परेशानी होती है, तो इसीलिए मैं हिंदी में भी आपको डिफाइन करते चलूँगा। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है बनना। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है बनना। तो ये ध्यान में रखिए आप कि भाई जो अपना मानव शरीर हो किस तरीके का, कौन से लेवल्स से मिलके बना हुआ है। तो जो ह्यूमन बॉडी इज़ अ 6 लेवल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। जो ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर, वो 6 लेवल्स से मिलके बना हुआ है। चलिए देखते हैं वो लेवल कौन कौन से है। आपको पिछले वीडियो में भी थोड़ा बहुत बताया था इसके बारे में कि जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इनके जो मतलब जो 6 लेवल है वो कौन कौन से हैं इसके बारे में बताया था। सो फिर से एक बार बता देता हूँ कि जो फर्स्ट है अपना केमिकल लेवल, उसके बाद सेलुलर लेवल, उसके बाद टिश्यू लेवल, और टिश्यू लेवल के बाद ऑर्गन लेवल, और ऑर्गन लेवल के बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल, और उसके बाद ऑर्गेनिज्म लेवल। सो फ्रेंड्स, ये है 6 लेवल जिनसे अपनी बॉडी मिलकर बनी हुई है, ह्यूमन बॉडी। तो देखते हैं इसको एक एग्जांपल के तरीके से कि ये किस तरीके से जो है बनता है। तो एग्जांपल के लिए, जैसे हम कभी घर बनाते हैं, तो घर बनाते हुए तो आपने सबने देखा होगा। तो घर बनाने के टाइम पे जैसे हम ईंटें लगाते हैं और ईंटें आपस में जोड़ के और उसके बाद दीवार बनती है। उसी तरीके से जैसे केमिकल होते हैं, कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो कि आपस मतलब जिनकी आवश्यकता होती है सेल बनने में, तो वो केमिकल आपस में मिलकर मतलब वो सेल में प्रेजेंट होते हैं, तब जाके जो है सेल पूरी बनती है, मतलब कोशिका बनती है। और उसी तरीके से जैसे दीवार है, तो दीवार आपस में मिलकर एक कमरा बनाती है ना, एक कमरा बनाती है। उसी तरीके से सेल्स मिलके आपस में मिलके जो है टिश्यू का निर्माण करती है, जो टिश्यू बनाती है। टिश्यू मीन्स हिंदी में बोले तो उत्तक। तो टिश्यू टिश्यू बनाती है। और फिर जैसे कमरे मिलकर, बहुत सारे कमरे रहते हैं जो घर के, तो वो कमरे मिलकर घर बनाते हैं। सब कमरे मिलकर एक बिल्डिंग या फिर घर बनाते हैं। उसी तरीके से फिर जो टिश्यू मिलकर ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ऑर्गन जैसे कि अपना हार्ट, किडनी, लंग्स, ये सब अपने शरीर के ऑर्गन हो गए, तो उनका निर्माण करते हैं ऑर्गन का। और फिर वो ऑर्गन आपस में मिलकर सिस्टम्स का निर्माण करते हैं, सिस्टम बनाते हैं। और उसके बाद जो ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं बहुत सारे, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, ये 11
11 सिस्टम्स रहते हैं, वो आपस में मिलकर फिर पूरा और ऑर्गेनिज्म लेवल बनाते हैं, मतलब पूरा मानव शरीर बनाते हैं, ह्यूमन बॉडी, जिसे हम ह्यूमन बॉडी बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए और एक आपको एग्जांपल दे दूँ समझाने के लिए कि जैसे मेरा नाम है मनोज, तो जैसे मेरे नाम में MANO और J है, तो ये जैसे एक केमिकल की तरह हो गया कि जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई केमिकल आपस में मिलकर जो है एक जैसे एक एक अक्षर मिलके जो है पूरा नाम बनता है, तो उसी तरीके से एक एक मतलब केमिकल मिलकर जो है सेल बनती है। और उसी तरीके से फिर जैसे अपना किसी ने पूछा कि भाई पूरा नाम कैसे क्या है, तो पूरा नाम कैसे बनेगा, पूरा नाम जो है अपने फादर का नेम और अपनी जो है सरनेम मनोज किशोर ठाकरे, तो इससे जो है पूरा नाम बनता है। तो उसी तरीके से मतलब वही एक छोटी सी चीज़ से बड़ी चीज़ का निर्माण होना। आई होप आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। तो चलिए देखते हैं इन लेवल्स को थोड़ा डिटेल में, किस तरीके से ये होते हैं और ये कैसे जो है बॉडी का मतलब बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। सो हम सबसे पहले बात करते हैं केमिकल लेवल की। केमिकल लेवल जो है सबसे फर्स्ट और सबसे मतलब बोल सकते हैं कि बेसिक लेवल है, स्मॉलेस्ट। और इसमें ऐसा होता है कि मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ टू और मोर एटम जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मोलिक्यूल लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो ये सब चीज़ें जैसे मोस्ट बेसिक लेवल्स ऑफ टू और मोर एटम, जैसे दो या दो से अधिक जो मॉलिक्यूल से आपस में मिलकर जो है केमिकल बनाते, मतलब जो केमिकल बनते हैं। इसमें ये बता रहा है कि केमिकल लेवल किस तरीके से बनता है, तो मॉलिक्यूल्स को मिलाकर जो है केमिकल लेवल बनता है। उसके बाद जैसे केमिकल है जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, तो ये मिलकर जो है और भी बहुत सारे होते हैं, पर बाकी एग्जांपल के लिए इतने। और उसके बाद जैसे ये सब आपस में मिलकर जो है सेल बनाते हैं। इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लेवल ऑफ बॉडी, या फिर यूनिट बोल सकते हैं। ये जो सेल हमारे बॉडी का सबसे बेसिक लेवल है। मतलब ये कहिए कि ये हमारा जो घर है उसमें जैसे ईंट सबसे पहले हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये कुछ उसी तरीके से होता है। और उसके बाद जैसे सेल्स की बात करें तो सेल्स आपस में मिलके जो है टिश्यू बनाती है। चलिए देखते हैं कि टिश्यू क्या है। दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल। ये एक सेल्स मतलब कोशिका, तो ये कोशिकाओं का एक समूह है। मैं ऐसा हिंदी में इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि हिंदी मीडियम वालों को परेशानी ना हो। दे आर द ग्रुप ऑफ सेल which work together to perform a particular function। मतलब जो टिश्यू है, टिश्यू मतलब ऐसी सेल्स आपस में मिलकर जो है टिश्यू बनाती है, जिनका कि सिमिलर जो मतलब सिमिलर वर्क होता है या फिर सिमिलर सेल्स रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मेरे हाथ की सेल्स है, ये पूरी यहाँ की पूरी सेम सेल्स है। ऐसा नहीं कि यहाँ की अलग है, यहाँ की पीछे लग गई, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे नॉर्मल है, पर्टिकुलर एरिया है उनका कि इतने एरिया में सिर्फ ऐसी सेल्स रहेंगी, ये थोड़ी सी हार्ड रहती है। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि जैसे एक मतलब सिमिलर सेल्स होती है जो कि आपस में मिलकर टिश्यू बनाती है। आई होप आप समझ रहे हैं, और नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करें कि आपको क्या नहीं समझ में आया। उसके बाद जैसे बात करें टिश्यूज़ की, तो टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, तो टिश्यू 4 टाइप्स के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। आप देख लीजिएगा, थोड़ा सही से लिखने में प्रॉब्लम हो गई है। मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, तो ये जो 4 टाइप्स के जो टिश्यू होते हैं, तो इनके बारे में अभी नहीं, हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इनको भी। उसके बाद जैसे टिश्यू आपस में मिलकर जो बहुत सारे टिश्यू है वो आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन लेवल देखते हैं ये क्या है।
different type of tissue combined together to form organ which do proper function of body। जो बहुत सारे टिश्यू होते हैं वो आपस में मिलकर मतलब एक ऑर्गन बनाते हैं जो कि अपने बॉडी में जो कि अपनी बॉडी में फंक्शन करते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। ऐसा नहीं कि ये दिल का काम किडनी कर रही है, किडनी का काम दिल, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वैसे अगर देखें तो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, बहुत अलग अलग तरीके के टिश्यूज आपस में मिलकर जो है ऑर्गन विच डू प्रॉपर फंक्शन ऑफ बॉडी, ये सब आपस में मिलकर एक प्रॉपर फंक्शन प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। और जो ऑर्गन लेवल के है, ऑर्गन के उदाहरण क्या है? एग्जांपल हार्ट, लीवर, लंग्स, ब्रेन, ब्लैडर, ये सब जो है ऑर्गन लेवल के एग्जांपल है। उसके बाद जो है बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम या फिर बोले तो सिस्टम लेवल, ये भी एक ऑर्गन सिस्टम लेवल ही है, पर यहाँ पर ऑर्गन नहीं लिखा हुआ है। सो ये जो सिस्टम लेवल है, सिस्टम लेवल के बारे में अपन बात करें तो जो अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म सिस्टम, जो ऑर्गन्स होते हैं वो आपस में मिलकर जो है एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे ट्रेकिया, ब्रोंकाई, उसके बाद है लंग्स और फिर एल्वेलाइन, ये सब मिलकर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसी तरीके से जो है बहुत सारे अपने शरीर में जो है 11 जो है सिस्टम्स है अपने शरीर में, और इनको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिफाइन करेंगे। एक एक सिस्टम को हम अलग अलग वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए। इसकी ये जो सिस्टम लेवल्स है इनमें कुछ देख ले हम कि ये कौन कौन से हैं। एक मिनट, जो सिस्टम लेवल में टोटल 11 सिस्टम्स जो है होते हैं। देख लेते हैं कौन से सिस्टम है। नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, इम्यून सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इंटीग्रेटरी सिस्टम। उसके बाद है लास्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये जो हमारे 11 जो सिस्टम है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एक एक डिफाइन करेंगे। और जो सिस्टम्स के बाद जो सिस्टम है, सिस्टम के बाद अगर बात करें तो सिस्टम के बाद जो है ऑर्गेनिज्म लेवल आता है, जिसमें कि मतलब देखते हैं कि ये क्या है। इट इज़ द हाईएस्ट लेवल और लेवल एंड कंप्लीट बॉडी मेड अप विथ कंबाइंड ऑफ ऑल सिस्टम्स, मतलब जो है सभी सिस्टम्स आपस में मिलकर एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बना देते हैं। तो ये हो गए अपने ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स ह्यूमन बॉडी के। सो थैंक यू। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा वीडियो। और हाँ, स्टार्टिंग टाइम है तो थोड़ी वीडियो बनाने में दिक्कत हो जाती है, गलती हो जाती है, तो प्लीज़ कमेंट करें, हम उस गलती को सुधारेंगे। और आपको क्या समझ में नहीं आया है उसके लिए भी कमेंट करें, और हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें। और प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।